Hello everyone, welcome to Bloomcap. I'm your Maths Olympiads trainer Zoha Khanam. I'm a SOF certified trainer as well as I have 7 years of experience in teaching mathematics. So today we are going to learn about a topic. The name of the topic is ratio and proportion. Okay, so this topic belongs to class 3rd to 5th students. So if you belong to this class, you must watch this video till the end. राइट सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या चीज होती है सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट दैट सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक फर्स्ट इज व्हाट इज रेशियो नाउ सी बहुत कॉमन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं like if I talk about this particular pen which I have in my hand अगर मैं बात करूं तो कि मुझे बताइए ये कितना बड़ा है कितना छोटा है या इसकी विड्थ कितनी है सो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कितना बड़ा है या कितना छोटा नहीं इट्स नॉट पॉसिबल एक क्वांटिटी से हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये बड़ा कितना है ये छोटा कितना है इसके लिए ऑब्वियसली मेरे पास कोई एक और पेन होना चाहिए जिससे मैं इसको कंपेयर करूं कि हाँ ये छोटा है वो बड़ा है या वो छोटा है ये बड़ा है सो व्हाट वी गेट टू नो कि कंपैरिजन अगर हमें करना है सो टू कंपेयर एनीथिंग वी नीड मोर देन वन क्वांटिटी ठीक है किसी भी चीज का कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज होनी चाहिए तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं ठीक है और अगर हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की और मैंने ले लिए दो पेन्स नाउ इफ आई हैव टू पेन्स तो मैं इनमें किस चीज का कंपैरिजन कर सकती हूँ मैं ये कंपेयर कर सकती हूँ कि कौन से पेन की हाइट कितनी है लाइक ये कितना लंबा है ये कितना लंबा है क्या मैं इस पेन की विड्थ का कंपैरिजन इसकी हाइट से कर सकती हूँ क्या वो कंपैरिजन करना वर्थ इट होगा या लेजिट होगा नहीं ऑफ कोर्स नहीं अगर हम किसी की हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों की हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें उन दोनों चीजों की हाइट ही कंपेयर करानी होगी एक दूसरे दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि कंपैरिजन में आपकी यूनिट्स जो होनी चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स की दो क्वांटिटीज की वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए ओके और कंपैरिजन करने को ही हम बोलते हैं रेशियो ठीक है कंपैरिजन करने को ही हम क्या कहते हैं रेशियो ठीक है जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो हम उन्हें रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ठीक जैसे कि आपके रेशियो की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज यूजिंग अ क्वोशिएंट और अ फ्रैक्शन ठीक है नोट क्या है नोट ये है कि क्वांटिटीज शुड बी ऑफ सेम कैटेगरी मींस इफ हाइट की बात हो रही है तो हाइट हाइट का कंपैरिजन होगा लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ लेंथ का कंपैरिजन होगा रुपीस की बात हो रही है तो रुपी का रुपी से ही कंपैरिजन होगा इन द सिमिलर मैनर आपको जो भी चीज कंपेयर करानी है उन दोनों की कैटेगरी का सेम होना जरूरी है ठीक है अगर हम पेन का कंपेयर पेन से ही करेंगे पेंसिल से नहीं कर सकते वो लेजिट नहीं होगा वो सही नहीं होगा ठीक है तो चलिए एक लेते हैं बहुत कॉमन से एग्जाम्पल सपोज आई हैव 10 रुपीज with me and you have 20 रुपीज with you ठीक है अब मैं कंपैरिजन करूं कि मेरे पास कितना है आपके पास कितना है सो क्या कंपैरिजन होगा मैं ये कह सकती हूँ ना मेरे पास आपसे आधे हैं तो ये मेरे पास है लाइक माई नेम इज जोहा सो मैं यहाँ पे जेड लिख रही हूँ एंड यू आर अ स्टूडेंट सो आई एम राइटिंग हियर एस सो जोहा के पास कितने हैं जोहा के पास 10 रुपीज है स्टूडेंट के पास कितने हैं 20 रुपीज है तो मेरे पास आपसे कितने रुपीज कम है मेरे पास आपसे हाफ रुपीज कम है मैं कह सकती हूँ मेरे पास आपके आधे पैसे हैं और अगर ये यही मैं आपसे पूछूं कि आपके पास मेरे से कितने ज्यादा पैसे हैं तो आप बोलोगे कि मैम मेरे पास आपसे डबल पैसे हैं सो ये क्या है ये एक तरीके का कंपैरिजन है सो इसी कंपैरिजन को हम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करेंगे बस रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बीच में ये सिंबल लगा देना होता है ठीक है और हम इसे कह सकते हैं दैट 10:20 is the money what I have. Okay, and if I talk about you, आप कह सकते हो 20:10 is the money which you have. ठीक है यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो हमारे पास 1 रेशियो मेरे पास कितने पैसे थे मैंने क्या बोला था आधे मेरे पास हाफ मनी है आपसे सो 1:2 को फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1/2 ठीक है सो रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है दैट इज व्हाई हियर इट इज रिटन कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज यूजिंग अ फ्रैक्शन ओके सो कैसे करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में अगर हमने ये साइन लगा दिया तो ये हो गया हमारा रेशियो कंपैरिजन के बीच में अगर हम ये दो कोलन्स लगा देते हैं तो दैट बिकम्स अ रेशियो okay so ratio is nothing just a comparison of two or more than two quantities
आई होप मैं क्लियर हूं, आप पे आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे पास हाफ पैसे हैं, और अगर मैं आपके रिस्पेक्ट में बात करूं, यहां मैंने अपनी बात अगर मैं आपके रिस्पेक्ट में बात करूं तो आपके पास कितने हैं, 2:1, यानी कि फ्रैक्शन में लिखे तो 2/1, अल्टीमेटली 2, यानी कि डबल पैसे हैं। ठीक है, सो रेशियो किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है ये मैटर करता है। मैं अपने रिस्पेक्ट में निकालूंगी तो पहले मैं अपने पैसे को लिखूंगी, न्यूमरेटर में मुझे अपना अमाउंट लिखना होगा। अगर मैं आपके रिस्पेक्ट में निकाल रही हूं तो मुझे न्यूमरेटर में फिर आपका अमाउंट लिखना होगा। सो क्लियर एवरीथिंग अबाउट रेशियो। चलिए, अब आपका यही चीज यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है कि द वर्ड टू सेपरेट्स द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्वांटिटीज, द रेशियो ऑफ 12:17 इज रिटन एज 12/17। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे इन डॉट को, वी विल से रेशियो ऑफ 10:20। यहाँ पे क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ 20:10। सो ये जो कोलन है इन्हें प्रोनाउंस करते टाइम हमें इन्हें टू फॉर्म में प्रोनाउंस करना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके यूनिट रेशियो है कि भाई यूनिट रेशियो क्या होती है। तो अगर किसी रेशियो में डिनोमिनेटर 1 आ जाता है, लाइक जैसे यहाँ पे है, ठीक है, 2:1, 2:1, सो इसे हम कहेंगे दैट दिस इज अ यूनिट रेशियो। इज इट क्लियर? चलिए आगे अब हम करते हैं, क्योंकि हमने रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, अच्छे से क्लियर है सारी बातें, तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल दैट आई हैव टेकन। अ बिन एट अ हार्डवेयर स्टोर कंटेन्स 120 washers and 85 bolts. Okay, write the ratio of washers to bolts in simplest form. Now the question is asking two questions in a single one. First, कि रेशियो निकालो वॉशर टू बोल्ट्स का। दूसरा, उसने इसी में कह दिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब तो आप समझते हो, मतलब कि कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। आई रिपीट व्हाट आई सेड, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में HCF जो होना चाहिए शुड बी ओनली 1। with the apart from 1 there should not be any highest common factor of numerator and denominator. Is it clear? ओके, अब रेशियो ऑफ वॉशर टू बोल्ट्स, तो वॉशर टू बोला गया, इसका मतलब वॉशर न्यूमरेटर में रहेगा और बोल्ट्स कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। सो ये स्टेटमेंट आपको समझना है। सो वॉशर्स टू बोल्ट, वॉशर्स कितने थे 120, बोल्ट्स कितने थे 85। नाउ द क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू टू कंप्लीट द आंसर, टू राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना है, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए और उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि देखो इसके दो तरीके हैं, लाइक मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। 120/85 को सॉल्व करने के सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के दो तरीके। पहला तरीका ये कि आपको लग रहा है कि कोई इसका कॉमन फैक्टर है, ऊपर नीचे किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकता है, सो डिवाइडेड यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। लाइक चलिए हम डिवाइड बात कर लेते हैं 5, बिकॉज 0 और 5 है तो 5 की डिविजिबिलिटी कंप्लीट फॉलो हो रही है, उससे कर लेते। तो ऊपर आपका आ गया 24 और नीचे आपका आ गया 17। इज देयर एनी अदर कॉमन फैक्टर? नो, अपार्ट फ्रॉम 1 देयर इज नो कॉमन फैक्टर, सो दिस हैज बिकम द आंसर। और अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं मिल रहा, नहीं समझ में आ रहा हम किससे डिवाइड करें, सो व्हाट यू कैन डू इन द रफ पोर्शन, यू कैन टेक द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आप सीख चुके हो। सो टेक आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर in the rough portion. From that highest common factor, divide the numerator as well as denominator and you will get the required simplest form in one go. अगर आप एक गो में आंसर निकालना चाहते हो, so take out the HCF, divide the numerator and denominator by that HCF, you will have the simplest form in one way only. ठीक है, अदरवाइज आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 से हो रहा है कर दो, फिर आपको लग रहा है ये किसी से हो रहा है तो फिर कर दो। इस तरीके से आप 2-3 स्टेप में ब्रेक करके भी कर सकते हो। अगर आप एक स्टेप में करना चाहते हो तो डायरेक्ट HCF निकाल के कर सकते हैं। ओके, सो क्लियर है क्वेश्चन, इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्राइस ऑफ 10.5 ounce कैन ऑफ अ सूप इज ₹1.68। ठीक है, एक इतना आउंस का जो कैन है उसके सूप का प्राइस 10.5 कैन का सूप का प्राइस 1.68 रुपीज है। क्या रेशियो होगा, रेशियो दैट एक्सप्रेसेस द प्राइस टू वेट। सो रिमेंबर व्हाट इट इज, प्राइस
to weight. That means price is the numerator, ratio in denominator. डिनोमिनेटर में आपका वेट आएगा, ठीक है। सो प्राइस आपका कितना दिया गया है, 1.68 दिया गया है। वेट कितना दिया गया है, 10.5 आउंस दिया गया है। आउंस इज अ वेट, यानी कि ये वेट मेजर करने की एक यूनिट है। जैसे वेट में आप किलोग्राम को जानते हो, ग्राम को जानते हो, क्विंटल्स जानते हो, वैसे ही आउंस भी। ओके ना, अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिविजन करना आता है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिमूव द डेसिमल, ठीक है। जब आपने रिमूव किया तो नीचे आपका एक जीरो ऐड हो जाएगा। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड, बिकॉज मैं देख रही हूँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो वी कैन डिवाइड 284, और यहाँ पे आपका हो गया 525। Now, is there any other number that can divide the denominator as well as numerator? Same number should be there. So check कर लीजिए कि ऐसा कोई नंबर है। देखो 5 तो हो नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 से चेक कर सकते हैं। सो यस 3 से हो सकता है, बिकॉज 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है। क्या होती है 3 की डिविजिबिलिटी, दैट सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सो 8 + 4 12, 12 डिवाइड हो जाएगा 3 से। दैट मीन्स ये नंबर डिविजिबल है कितने टाइम्स, 28 टाइम्स। नीचे भी आप डिवाइड कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। ओके अब क्या ये किसी से डिविजिबल है, ठीक है, चेक कर लीजिए। 7 से चेक कर लेते हैं कि 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 30। यस इट इज डिविजिबल बाय 7 2। सो 7 4 ज़ा 28, नीचे आपने डिवाइड किया, जस्ट अ सेकेंड, ओके नीचे आपने डिवाइड किया 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। सो ये हमने कैसे किया, मैंने 2 वे बताए थे कि डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लो या पार्ट्स में कर लो, जिसको आपको समझ में आ रहा है पहले उससे डिवाइड कर लो। सो ये मैंने दूसरा मेथड था। 4/25 इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ प्राइस टू वेट, मतलब प्राइस और वेट में इसका कितना कंपैरिजन है, 4:25 का। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। One molecule of a glucose contains 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms, ठीक है। मतलब कि जो ग्लूकोज आप खाते हो, लाइक ग्लूकॉन डी आपने देखा पीते हो, सो उसमें क्या होते हैं, वो किसी चीज से बना है, किसी कंपाउंड से बना है। तो उसमें 3 कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन का, हाइड्रोजन और एटम और ऑक्सीजन। सो कार्बन के 6 होते हैं, ठीक है, मतलब समझ लीजिए एक छोटी सी बॉल्स टाइप की आप समझ लो, कंसीडर कर लो। तो 6 बॉल्स कार्बन की होंगी, उसमें 12 बॉल्स हाइड्रोजन की होंगी एंड 6 बॉल्स ऑक्सीजन की होंगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल? क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन का रेशियो आपको निकालना है किसके साथ, टोटल एटम्स के साथ, right? So first we need to know how many total atoms are there. So first find out total atoms in where, ग्लूकोज की बात कर रहे थे, ठीक है। सो टोटल एटम्स मीन 6 + 12 + 6, ये कितना हो गया, ये हो गया 24 एटम्स, राइट। सो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन atoms, H atoms, okay, I'm using the abbreviation H atoms to total atoms। अब आपको पता है कि 2 से पहले किसके एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन ऊपर रहेगा, टोटल नीचे रहेगा। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 12 हाइड्रोजन। सो 12/24, दिस इज डिविजिबल बाय 12, so 1/2 is the ratio. You can write down the answer in ratio form, 1:2। इज इट क्लियर? जस्ट बिकॉज हम रेशियो पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ रेशियो पूछ रहा है, सो आपको आंसर रेशियो में देना होगा। इन द लास्ट क्वेश्चन आई हैव नॉट रिटन इन रेशियो, सो डू रिमेंबर यू हैव टू राइट डाउन द फाइनल आंसर इन रेशियो लाइक दिस यूजिंग दोज कोलन्स। ओके चलिए आगे समझते हैं प्रोपोर्शन क्या चीज होती है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अपना और आपका एक एग्जाम्पल लिया था कि मेरे पास ₹10 है और आपके पास ₹20 है। सो इन दैट केस हमारा जो रेशियो बन रहा था वो 1:2 था, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल साथ में ले लेते हैं, ठीक है, कि आपके पास अब इस टाइम पे मेरे पास है ₹50 एंड आपके पास है ₹100। ना अगेन इफ आई कैलकुलेट द रेशियो, इफ आई कंपेयर माय मनी विद योर्स, ठीक है, अगेन वी हैव द सेम रेशियो, 1:2, हमारा रेशियो सेम है, बट द अमाउंट व्हाट वी हैव इज चेंज्ड। पहले मेरे पास 10 थे, अब मेरे पास 50 है। पहले आपके पास 20 थे, अब आपके पास 100 है, बट स्टिल द कंपैरिजन इज सेम,
स्टिल मेरे पास आपसे आधे ही पैसे हैं. सो व्हेन वी कंपेयर टू रेशियोज, देन इट इज मेंट दैट द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. तब हम कहते हैं, जब हम दो रेशियो का कंपैरिजन करते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रोपोर्शन. ठीक है. सो जब हम सिर्फ दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन. जब हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं तो हम उसे रेशियो बुलाते हैं. जब हम दो रेशियो का कंपैरिजन करते हैं, दोनों रेशियो में कंपैरिजन हो रहा हो, तब हम उसे कहते हैं प्रोपोर्शन. ओके. नाउ प्रोपोर्शन में आपके दोनों रेशियोज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. ओके. सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस थ्योरी पोर्शन दैट प्रोपोर्शन इज एन इक्वालिटी ऑफ रेशियोज. मतलब दो रेशियोज का इक्वल होना, दो रेशियोज का एक बराबर होना, ये होता है प्रोपोर्शन. एंड जैसे रेशियो का एक सिंबल होता है, क्या होता है? ये दो कोलन्स होते हैं. वैसे प्रोपोर्शन का भी एक सिंबल होता है जिसमें दो कोलन्स को एक साथ लगाया जाता है. This represent the ratio, the equality of ratios. So this is the proportion of symbol. Okay. जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लिया गया है that ratio of 6:8 is equal to 3:4. Now how you will check whether this ratios are equal or not? जैसे यहाँ पे तो आपको अमाउंट दिया था, है ना, तो आपने अमाउंट से चेक किया कि हाँ भाई सेम रेशियो है, सेम रेशियो आ रहे हैं, ये प्रोपोर्शन है. बट द अमाउंट इज नॉट गिवन. डायरेक्ट अगर आपको मैं रेशियो दे देती तो क्या हमें पता होता हमारे पास क्या अमाउंट है? हम तो समझते हैं हमारे पास हमेशा सेम ही अमाउंट है. नहीं, सेम नहीं हो सकता. वैल्यूज डिफर कर सकती हैं, रेशियो इक्वल होंगे. वैल्यूज डिफर कर सकती हैं, रेशियो इक्वल होंगे. जैसे कि यहाँ रेशियो इक्वल है, वैल्यूज डिफर कर रही हैं. राइट. सो यहाँ पे जब वैल्यूज नहीं दी गई हैं तो आप ये कैसे समझेंगे कि ये दोनों रेशियोज प्रपोर्शन है या नहीं? या इन अदर वर्ड्स आई कैन से ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं या नहीं. सो इसका एक प्रोसेस है. क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे. लाइक फर्स्ट वाले रेशियो का न्यूमरेटर को सेकंड वाले रेशियो के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. सो क्या आंसर आया? 24. सेम प्रोसेस, सेकंड वाले रेशियो का न्यूमरेटर को फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर, क्या आंसर आया? 24. If they have the same product, if on cross multiplication they get the same product, you get the same answer on left hand side as well as on the right hand side, then you can say the two ratios are in proportion or the two ratios are equal. आई होप आई एम क्लियर टू यू. अगर दो रेशियो बराबर हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है. और अगर आपको दो रेशियोज दिए गए हैं और आपको ये पता करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये बराबर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई में दोनों के प्रोडक्ट्स क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे. सो दैट मीन्स कि ये बराबर में है. और अगर ऐसा नहीं होता है, जरूरी तो नहीं है हर रेशियो बराबर हो. ठीक है. सो अगर ऐसा नहीं होता है, देन द रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन. ठीक है. इन दैट केस आपका रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है. ओके. सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोर्शंस आर ऑलवेज इक्वल. दैट इज व्हाई वी क्रॉस मल्टीप्लाई टू चेक वेदर द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. क्लियर है? ओनली वर्क्स इफ देयर इज एन इक्वल साइन. अगर इक्वल साइन है तो इसका मतलब वो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है. और अगर साइन ही नहीं है, आपको पता करना है कि प्रोपोर्शन है कि नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं. ठीक है. चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, बिफोर क्वेश्चन एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं जो प्रोपोर्शन के प्रिंसिपल को फॉलो करता हो. सपोज हमें 24 कुकीज बनानी है. कुकीज मींस बिस्किट समझ लीजिए. 24 बिस्किट्स बनाने हैं, 2 डजन बिस्किट्स बनाने. अब उस 2 डजन बिस्किट को बनाने के लिए मुझे पता है, मैंने कोई वीडियो देखी यूट्यूब पे कि भाई वो 1 कप फ्लोर यूज कर रहे हैं और उससे 2 डजन यानी कि 24 बिस्किट्स बन जाते हैं. बट व्हाट अबाउट कि मुझे 24 नहीं बनाने, मेरे घर में और भी गेस्ट आ रहे हैं, मुझे बिस्किट्स ज्यादा बनाने. सो व्हाट आई विल डू? हाउ विल आई कंसीडर कि मैं कितना फ्लोर यूज करूं? क्या मैं 1 कप ही फ्लोर यूज करूंगी जस्ट बिकॉज आई हैव सीन इन द वीडियो? मैंने वीडियो में देखा कि भाई 1 कप में ही 24 बिस्किट बन रहे हैं और मुझे ज्यादा बनाने हैं, तो जाहिर है मुझे ज्यादा फ्लोर लेना पड़ेगा. बट क्या, कैसे लूं मैं, कितना प्रोपोर्शन लूं? तो इसके लिए मुझे उस रेशियो का सबसे पहले जितने में बनाया, लाइक फर्स्ट 1 कप फ्लोर में अगर 2 डजन कुकीज बने तो इसका रेशियो क्या है?
24:1 है। सो इसी रेशियो का मुझे प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा जितनी कुकीज मैं बनाना चाहती हूँ। लाइक अगर मुझे चाहिए कि मेरे गेस्ट के लिए मुझे 144 कुकीज की रिक्वायरमेंट है और 24 कुकीज 1 कप फ्लोर में बन जाता है, सो आई नीड टू फाइंड आउट यूजिंग दिस प्रोपोर्शन दैट हाउ मच फ्लोर डू आई रिक्वायर टू मेक 144 कुकीज। ठीक है, और मैं क्या जानती हूँ कि सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोपोर्शन, सो द रेशियोज विल बी इक्वल। बिकॉज मैं एक प्रोपोर्शन का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं प्रोपोर्शन वाले मेथड का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 144 कुकीज में जितना फ्लोर लग रहा है उसका रेशियो उतना ही उस किसके बराबर होगा जितना 1 कप फ्लोर में 24 कुकीज बन रही है। ओके, सो क्या करा मैंने, 24:1 इज इक्वल टू 144:x, मतलब कि मैंने एज्यूम कर लिया कि x kg ऑफ फ्लोर में मेरी 144 कुकीज बन जाएंगी। ना इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में किया। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट भी ये कर सकते थे। यहाँ पे अगर ये स्टेप आप मिस कर दो या आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे करो, 24/1, मतलब फ्रैक्शन में कर लो और उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, नाउ व्हाट आई सेड कि प्रोपोर्शन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 24 x से मल्टीप्लाई हो गया और 144 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 144 ही रह जाएगा। ठीक है, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सो यू हैव रेड अबाउट अलजेब्रा कि भाई अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 24 हमें इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही 24 लेफ्ट हैंड साइड की बॉर्डर को क्रॉस करके राइट हैंड साइड में जाने की कोशिश करेगा, वैसे ही उसके साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट। मींस अगर वो मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ था तो बॉर्डर क्रॉस करने पे उसे डिवाइड होना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे कर देंगे डिवाइड, 24 6 जा 144 होता है, दैट मीन्स कि हमें 6 कप ऑफ फ्लोर की जरूरत पड़ने वाली है अगर हम 144 कुकीज बनाना चाहते हैं। सो इस तरीके से हम प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉयज बिकॉज ज्यादातर बॉयज तो नहीं बनाते, बट गर्ल्स और हम अगर अपनी बात करें तो हम इसका यूज करते हैं। बिकॉज वेन एवर वी ट्राई टू कॉपी और डैश फ्रॉम एनी वीडियो, द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू ईट इज नॉट ऑलवेज सेम। ठीक है, सेम नहीं होते, हो सकता है जिन्होंने वीडियो बना के पोस्ट की हो उनके घर में 4 ही मेंबर्स हो, मेरे घर में 5 मेंबर्स हो, 6 मेंबर्स हो। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके प्रोपोर्शन निकालने होंगे, मुझे प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा और उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि मुझे कितने अमाउंट ऑफ और जितनी भी यूटिलिटीज हैं बनाने के लिए वो लगेंगी, है ना। सो इस तरीके से हम अपने रियल लाइफ में इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ओके, चलिए, सो एक ये मेथड मैंने बता दिया और यहाँ पे जो यूज किया गया है वो भी मैं बता दूं। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है। लाइक 24 144 से डिवाइड हो सकता था, सो इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 24 144 से डिवाइड नहीं हो सकता था, 12 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सो व्हाट दे डिड, they divided it by 12. So either if you get this way you can do by this, and if you don't get this way you can easily solve using this method. Okay, okay, let's see the question. So here the first thing is determine whether the ratios form a proportion. मतलब अभी जैसे मैंने आपको proportion समझाया तो मैंने बताया कि दो रेशियो अगर दिए हैं तो जरूरी नहीं है वो इक्वल हो, वो proportion में हो। तो अगर हमें ये डिटरमाइन करना है कि वो proportion में है या नहीं, so what we can do, we can cross multiply. ठीक है, and this is the another method to check whether the ratios are in proportion or not. मतलब वो एक method था cross multiply वाला, this is the alternative method. You can say this is the alternative method to check whether the ratios are in proportion or not. So let's see what is the alternative method. Like suppose दो ratios आपको given है, आपको determine करना है कि ये ratio proportion में है कि नहीं. So what you can do, you can convert the ratio into simplest form. ठीक है, आपको दोनों रेशियोज को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और जब आप उसे कन्वर्ट कर लोगे देन यू विल ऑब्जर्व कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो दोनों के सेम है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में नहीं है, और अगर ऐसा है देन दैट मीन्स कि दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके,
सो 4/5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसे हम इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, बट द अदर रेशियो विच इज 24:30, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है, इसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला विच इज 6 से डिवाइड कर दिया, हमें मिला 4:5। सो व्हाट वी सॉ दैट द टू रेशियोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म इज सेम, दैट मीन्स दे फॉर्म अ proportion. So दो मेथड हैं to convert the ratio into simplest form and then check whether they are in proportion, whether they are same, or you can cross multiply them and check whether the left hand side product is equal to right hand side or not. ओके, सो दो मेथड्स हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए, दोनों अप्लाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपको कौन ज्यादा बेटर लगता है, आप कौन ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हो। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट कम। सो यू हैव टू सॉल्व प्रोपोर्शन क्वेश्चन टेक्निक। ठीक है, जिसमें हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम सॉल्व करने वाले ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें प्रोपोर्शन की टेक्निक का यूज करना हो, तो उसमें हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहला क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, सॉल्व द क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू ईच अदर, उन्हें सॉल्व करिए एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ये वही चीज है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर की। हमने क्या किया, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किया, देन हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, और उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी। सो दिस 3 स्टेप यू हैव टू फॉलो इन एवरी क्वेश्चन wherever you are using the proportion technique. Okay, now let's see what forms of question are there. The first question is 3/5x is equal to x by 8. Okay, क्या करना है, फर्स्ट स्टेप याद करिए, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, 3 × 8 इज इक्वल टू x × 5। क्या हो गया, ये हो गया 24, और इधर हो गया x × 5। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ वाले नंबर को हमें बॉर्डर क्रॉस कराना पड़ेगा। अब जैसे ही 5 बॉर्डर को क्रॉस करेगा, वैसे ही ये मल्टीप्लाई से क्या हो गया, डिवाइड। सो द वैल्यू ऑफ x इज 24/5। ठीक है, यू कैन राइट इट इन पॉइंट फॉर्म ऑल्सो, पॉइंट में भी आप लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो। तो डेसिमल में हो गया 4.8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कहने का मतलब कि 3/5 जो है वो बराबर होगा, ठीक है, दैट इज इन प्रोपोर्शन, सॉरी वी शुड नॉट राइट, और दिस इज इन प्रोपोर्शन टू whom, x/8। now x you have find out, so you can write down 4.8। ठीक है, so they are in proportion, the ratios are equal, right? next so next is 12/20 is equal to 18/x। सो क्वेश्चन बोल रहा है इसे सॉल्व करिए, दैट मीन देखो ये पहले से ही इक्वल लगा है, ये इक्वल साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, मतलब ये दोनों रेशियो बराबर हैं। सो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट योर रेशियो। ठीक है, आपको सिर्फ अपने रेशियो को कंप्लीट करना है, बिकॉज ये x कोई नंबर नहीं है, इट्स अ वेरिएबल, मतलब इस x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो आप वो वैल्यू निकालो जिससे कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए। सो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी आर फाइंडिंग द मिसिंग रेशियो, द मिसिंग डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशियो। ओके, सो सेम प्रोसेस, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने, लेट्स इरेज ऑल दिस। क्रॉस प्रोडक्ट किया, हमें क्या मिला, हमें मिला 12 × x इज इक्वल टू 18 × 20। ठीक है, नाउ व्हाट वी नो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो इस 12 को बॉर्डर क्रॉस कराना पड़ेगा, जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस करेगा ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि 20 से 12, 2012 या 1812 कोई एक नंबर की टेबल में आते हैं कि नहीं, यस आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं, सो डिवाइडेड। ठीक है, जस्ट बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें से रिड्यूस करना है तो हमें से डिवाइड करना होगा। सो 4 5 = 20, 4 3 = 12। नाउ यू कैन सी दैट कि ये जो 18 है ये 3 के टेबल में आता है, सो डिवाइडेड, सो 3 6 = 18। नाउ वो हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर में, 6 and 5 and with the multiplication sign, so 6 5 = 30। so we have find out the missing denominator, that 12। आंसर क्या लिख सकते हो, दैट 12/20 इज प्रोपोर्शन टू 18/30। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम रेशियो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करना चाहें तो इनके सिंपलेस्ट फॉर्म भी सेम आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हियर द नंबर्स, द रेशियोज आर ऑफ द रेशियोज। ठीक है, रेशियो के रेशियो हैं और उन्हें प्रोपोर्शन में दिया गया है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट
जस्ट सी हियर कि कैसे सॉल्व कर रही हूँ मैं। इसे मैं वैसे ही सॉल्व करूंगी जैसे मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस किए हैं, बट फर्स्ट कुछ स्टेप्स हमें पहले फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक आप यहाँ देख रहे हो कि ये मिक्स्ड नंबर्स है, सो हमें पता है मिक्स्ड को हमें सबसे पहले किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। ठीक है, सो ये है आपका 2/5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8, 8 + 1 9/2, ये हो गया 9/2। ओके, नेक्स्ट 3 7 जा 21, 21 में 2 ऐड किया, क्या हो गया 23/2 डिवाइडेड बाय m। ओके, अब आप सोच रहे हो कि मैम ये कैसे मल्टीप्लाई करें, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अभी तक करते आए, सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो क्या हो गया 2/5 मल्टीप्लाई हो गया m से, और 23/2 मल्टीप्लाई हो गया किससे, 9/2 से। क्लियर? अब क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब उसके साथ जो 2/5 है उसे बॉर्डर क्रॉस कराना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है कि जब आप बॉर्डर क्रॉस कराओगे तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाता था, तो इसका मतलब ये 2/5 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप डिवाइड कैसे सॉल्व करते हो सीखा है हमने, फ्रैक्शन में डिवाइड कैसे करना है। सो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बनाते ही नेक्स्ट वाला क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है। सो ये हो गया 2/5 की जगह आपका 5/2। ठीक है, अब आप क्या करो, कुछ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, 23 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 9। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स, जस्ट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स। सो डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला, 8 मिला। ठीक है, न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 23 को मल्टीप्लाई करिए 9 से, आपको क्या मिला 7, और 9 2 18 20। ठीक है, उसके बाद आप इसे 5 से कर दीजिए तो आपको मिला 1035। So this is the required answer of M. ठीक है, so final answer हम क्या लिख सकते हैं, let's write down the final answer over here. So the final answer is 2/5 ratio 9/2 is proportion to 23/2 ratio 1035/8. So this is the answer. ठीक है, ये दोनों रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनेट हैं। क्लियर? चल नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्या है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, बिकॉज आपको पास यही मेथड है, जब हमें पता है कि ये प्रोपोर्शन में है तो हमारे पास यही मेथड है कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देख रहे हो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो आपको बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कीप इट इन ब्रैकेट, जब सिर्फ सिंगल टर्म ना हो, जैसे कि 7 सिंगल है, दो टर्म्स हो जाए तो कीप दैट इन ब्रैकेट, डू रिमेंबर आपको ब्रैकेट में रखना है। ओके, मल्टीप्लाई 7 with 6, यहाँ से आपको क्या मिला, अब आप देख रहे हो कि यहाँ 3 है, तो जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे ब्रैकेट खोलते ही आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है। सो 3 आपका x से मल्टीप्लाई होगा, और 3 आपका फिर 5 से भी मल्टीप्लाई होगा 15, और ये हो गया 42। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले 15 को उठा के नेक्स्ट साइड भेजेंगे। बॉर्डर क्रॉस कराने पे क्या होता है भाई, साइन चेंज, तो प्लस हो गया चेंज यानी कि माइनस। ठीक, क्या मिला हमें, 12 - 5 7, 3 - 1 2। ठीक है, अब आपको 3x की वैल्यू पता चल गई 27, बट व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो जब 3 इधर भेजा जाएगा तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, सो हमें मिला x = 9। ओके, सो फाइनल आंसर हमें क्या मिला। ठीक है, देखो अब यहाँ पे x था 9, सो 9 में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। सो व्हाट वी गॉट दैट 14/6 इज प्रोपोर्शनेट टू 7/3। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दैट 14/6 इज प्रोपोर्शनेट टू 7/3। ओके, अब मैंने जितने भी क्वेश्चंस चूज किए हैं, आई हैव टेकन केयर ऑफ कि मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लूं। प्रोसेस सॉल्व करने का सेम है, बट क्वेश्चंस की वैरायटी डिफरेंट है, ताकि आपको एक जैसा ना लगे, बोरिंग ना लगे। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, सो प्लीज ध्यान से देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपैरिजन आप अपनी लाइफ में डे टू डे डेली बेसिस पे करते हो, सो डेली बेसिस पे जो चीजें आप कर रहे हो वो किसका एप्लीकेशन है, मैथ्स में किस टॉपिक का एप्लीकेशन है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है ना। वरना कभी कोई पूछ ले कि ये हम क्यों पढ़ते हैं, और हमें पता ही नहीं होता हम क्यों पढ़ते हैं, जबकि हम उसे डेली लाइफ में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, है ना। सो लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन।
Gary notices that his water bill was rupees 24.80 for 600 cubic feet of water. Okay. At that rate, what would the charges be for 940 cubic feet of water? Question कह रहा है कि अगर 600 मीटर फीट क्यूब के लिए उसको इतने पैसे देने पड़ते हैं, तो 940 क्यूबिक फीट के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन. ठीक है, ये प्रोपोर्शन टेक्निक को मांग रहा है सॉल्व होने के लिए. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका रेशियो निकालते हैं. ठीक है, हम इनका रेशियो निकालते हैं. ऑब्वियसली इफ यू आर यूजिंग एट द सेम रेट, इसका मतलब जो क्यूबिक 940 क्यूबिक के लिए जो पानी इस्तेमाल होगा, जो चार्ज आएगा, उसका भी रेशियो सेम होगा. सो व्हाट वी कैन डू, 24.80 रेशियो 600 विल बी इक्वल टू x, because हमें चार्ज नहीं पता है, so we'll assume that the charge is x, so x ratio 940. Okay, now you can convert it into fraction. So 24.80 divided by 600 is equal to x upon 940. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, again you can multiply. So just cross multiply. हमें क्या मिला, हमें मिला 600 multiply x is equal to 24.80 multiply 940. ठीक है, now you need to find out the value of x. So just transfer 600 from this side to the next one. क्या हो जाएगा ये, 24.80 multiply 940 upon 600. अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है. सो 0 से 0 तो सामने सामने ही कट गया, बट यहाँ पे सिंस पॉइंट लगा है, सो रिमूव दिस पॉइंट. ओके, जब आप पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे 2 0 और ऐड हो जाएंगे. ना दिस 0 विल डिवाइड दिस. ठीक है, अब आपके पास बचा 600. ठीक, 694 ये इवन है तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, सो लेट्स डिवाइड. सो ये हो जाएगा आपका 300 और ये हो गया आपका 47. करेक्ट. ठीक है, अब और भी डिवाइड हो सकता है, लाइक 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 300 ये आपका हो जाएगा 80 और 3 8 नो 3 से डिवाइड नहीं होगा, आई एम सॉरी, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका, बिकॉज इवन नंबर है. सो लेट्स डिवाइड बाय 2. सो ये आया आपका 150, ये हो जाएगा 124. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, सो दिस इज 75. ओके, एंड दिस इज 62. Now is it divisible? अब कुछ divisible है? I don't think अब कुछ भी divisible है. So what you will do, just multiply 62 with 47. Okay, so 62 multiply 47. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7 2 14, 7 6 42 43 and 4 2 8 4 6 24 25. ठीक है, so 4 11 and this is 30 30 14 upon 75. This is the required answer. Now these are the charges. तो इसे आप फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे. चार्ज की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, पैसा हम फ्रैक्शन में नहीं, अगर या तो वो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए या फिर डेसिमल में. सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. सो इट्स योर वर्क, आप इसको डेसिमल में करो एंड गिव योर रिक्वायर्ड आंसर विथ द यूनिट रुपी. ठीक है, यहाँ पे आप इसको डेसिमल में करके अपना आंसर लिखेंगे. दिस विल बी द फाइनल आंसर. राइट, सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस proportions पे based, ratio पे based. The most important topic is proportion because ratio comparison करना तो हम बहुत पहले से जानते हैं, so there was nothing much in comparison. Yeah, but do remember that after finding out the ratio, you have to write down the final answer in simplest form. Answer should be in simplest form. And this is not only about this chapter. If you are finding out the answers in fraction chapter, if you are finding out the answers in rational number chapter, you have to write down the final answer in the simplest form, in the reduced form. Okay, so this was all about ratio and proportion. Soon I will come up with the next session where I'll discuss about any interesting chapter. ठीक है, कोई और chapter पे, किसी और interesting topic पे हम फिर से बात करेंगे. Till then, keep practicing, work hard, and if you do want to watch this video again, you can watch it as many times as you want. Because concept का clear होना जरूरी है. Concept clear नहीं तो maths आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी समझ नहीं आएगी. So do concept your clear, clears your concept, sorry, by watching this video twice or thrice. जब तक आपको इन सारी चीजों की चीजें, सारी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट और इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाता. Okay, we will meet up in the next session. Thank you. Bye bye.